पिछले वीडियो में कर्नल सक्सेना ने उस ऑपरेशन का बयान किया जिसके ख़त्म होने पर सुबह 4 बजे, जहां पर मेजर चंद्रकांत ने गार्ड्स के हिस्सा लिया था और उनको उसके लिए बहादुरी के लिए नवाजा गया। अब मैं उनसे जानना चाहूँगा कि बाकी 11 दिसंबर से और आगे 13 दिसंबर तक वहाँ पर क्या हुआ। तो 11 दिसंबर को जब हम दिन निकला तो हम लोगों ने एडवांस करना शुरू किया ढाका के लिए। नरसिंहदी जो ढाका से नॉर्थ ईस्ट में है, कोई तकरीबन 40-42 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। तो सबसे पहले जो उस दिन 12 तारीख हो गई थी, तो हमने जब 12 तारीख को एडवांस शुरू किया तो सबसे पहले तो एक प्लेन आया जिसको लैंड कराया सड़क के ऊपर। ऑस्टर था एरोपी का, जिसमें मेजर चंद्रकांत को इवैक्यूएट किया क्योंकि उनको बहुत सीरियसली वो ब्लड लॉस हो रहा था और रुक नहीं रहा था। और नरसिंहदी में टाउन में कोई डॉक्टर नहीं था जो कि उनको अटेंड कर सके। तो उन्हीं का कोर्समेट था एनडीए का जो पायलट था, उनको पता चला, उसने कहा नहीं मैं कोशिश करूँगा। तो सड़क के ऊपर उसने प्लेन लैंड किया, उनको सीट में बिठाया और वो करके गया। दूसरी चीज़ 12 तारीख को ये हुई कि हमने न्यूज़ में सुना कि USS एंटरप्राइज वॉज सेलिंग अप द बे ऑफ बंगाल। तो लोगों ने सोचा कि अब इसका मतलब ये है कि अब हो सकता है अमेरिका हमारे ऊपर हमला करे। जवानों ने मेरे से पूछा, मैं कहा कोई बात नहीं, अभी तक जितने हवाई जहाज़ हैं उनको हम वेव आउट करते थे, अब जब मैं बोलूँगा तभी वेव आउट करना, कि हो सकता है US एयरफोर्स के जहाज़ हों। और तीसरी चीज़ उस दिन हुई तो चिट्ठियाँ हमें पैराड्रॉप हुई। तो उससे हमें पता चला कि मेरा छोटा भाई भी हिली सेक्टर में ऊपर लड़ रहा था। मेरे चाचा जी जो थे वो तेजपुर से दे हैड मूव्ड इनटू सिलेट। अपने एक मेरा कज़न था कैप्टन प्रवीण जौहरी जो एकेडमी स्विमर था, मैं अपने से एक कोर्स सीनियर, उसकी शहादत हो गई थी। एक दो अपने कोर्समेट की शहादत हो गई थी। तो 12 तारीख को ये होकर के हम 13 तारीख को, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थी, तो ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टोंगा, ट्रक, जो भी ट्रांसपोर्ट मिला उसे लेकर के हम 13 तारीख को ढाका के जो लास्ट ऑब्स्टिकल था, जो कि था सीता लाखिया रिवर, वहाँ पे डेमरा फेरी थी, वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट की। उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये 11 और 13 के बीच में 59 माउंटेन रेजिमेंट, 65 माउंटेन रेजिमेंट, ये दोनों रेजिमेंट भी हेली लिफ्ट हो गई थी। हमारी रेजिमेंट की एक बैटरी जो पापा बैटरी थी वो भी हेली लिफ्ट हो गई थी। और 311 ब्रिगेड की जो बाकी 2 बटालियन थी वो भी लिफ्ट हो गई थी। और 73 ब्रिगेड भी पूरी ही लिफ्ट हो गई थी। यानी कि आप सोचिए कि जो हमने 9 तारीख को हेलीबॉर्न ऑपरेशन किया था, उसके बाद में एयरफोर्स कंटिन्यूसली 12-13 तारीख तक लगा हुआ था हमको वहाँ पे करने में। तो 13 तारीख को हम जो हैं, हम शाम के 5 या 6 बजे आउटस्कर्ट्स और ढाका पे थे। ध्यान रखें कि 13 दिसंबर का दिन है 1971 साल, जबकि भारतीय फौज ढाका पहुंच गई है। सेकंड लेफ्टिनेंट प्रदीप सक्सेना उसका एक हिस्सा थे और बहुत बहादुरी से इससे पहले इन्होंने जो भी इनको ऑर्डर मिला था काम किया था, और हमारी ये बातचीत जारी रहेगी। शुक्रिया।